दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ का सेशन चल रहा है और मैथ के सेशन में नंबर सिस्टम का सेशन चल रहा है। और नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें आपने पूरे रूल को देखा था, रूल को समझा था। आज उस रूल पर आधारित प्रश्न को डील करेंगे जो एग्जाम बेस्ड प्रश्न होगा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि यदि संख्या इतना, यानी ये संख्या है, कोई एक संख्या है, संख्या में डिजिट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट का एक संख्या है, जहां पर बीच में x लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा वह मालूम नहीं है। तो यह जो संख्या है वह किससे विभाजित है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, यानी x के जगह पर वह कौन सा संख्या होगा उसको देखना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि x के जगह जो संख्या है, जो नंबर, जो अंक आएगा वह एक डिजिट का आएगा। कितने डिजिट का आएगा? एक डिजिट का, 2 डिजिट का कभी भी नहीं आएगा। ये बात आपको पहले हमेशा समझना है। कितने डिजिट का आएगा? तो एक ही डिजिट का कोई यहाँ पर आएगा, तभी तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक गिनते हैं, और 6 और 7 यानी 7 डिजिट का है। यहाँ पर कितने डिजिट का आएगा? तो एक डिजिट का, 2 डिजिट का कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x का न्यूनतम मान। तो आपको मालूम है कि जब x का न्यूनतम मान निकालना है तो सबसे पहले 3 से विभाजित का जो नियम आप जानते हैं, जो नियम पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है, उसको देखेंगे। तो आपको मालूम है कि 7 3 2 5 x 1 4 किससे विभाजित है? तो 3 से। तो 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ने पर अगर वह 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? तो 3 से। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22, यानी टोटल को जोड़ने से 22 हो रहा है प्लस x। अब यहाँ पर x के जगह पर हम न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो x के जगह पर क्या रखे? इस दोनों का योगफल किससे विभाजित हो जाए? तो 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर जब न्यूनतम बात की बात करेंगे, न्यूनतम अंक की बात करेंगे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? तो 0 से रखना स्टार्ट करेंगे। कहां से? 0 से। तो अगर 0 रखते हैं तो 22 और 0 22 ही हो जाता है, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर 1 रखते हैं तो 22 और 1 कितना? 23, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 22 और 2 24 हो जाएगा, और वो किससे विभाजित होगा? तो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि x के जगह पर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 2 जैसे ही डालेंगे x के जगह पर, इस x के जगह पर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यह 2 जो है वो कौन सा मान है? तो न्यूनतम मान है, और इस 2 के आने से ये इसका योग कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। और 24 कितना से विभाजित होता है? तो 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो जो भी नियम जिससे विभाजित होगी उसका नियम लगाना है, उसी का नियम लगेगा। अगर 3 से विभाजित होगी तो 3 से का नियम है कि अंकों को जोड़ने पर, तो अंकों को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद यहाँ पर जो क्या डालेंगे? न्यूनतम जब भी कहेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और अधिकतम जब भी कहेगा तो 9 से पीछे से आएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अधिकतम वैल्यू पूछ दिया जाता तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते? x का मान 9 से स्टार्ट करते। तो 22 और 9 31, जो 3 से नहीं करता। फिर 22 9 नहीं होता, फिर 8 डालते, तो 22 8 कितना हो जाता? 30, और किससे कट जाता है? 3 से कट जाता है। इसका मतलब अधिकतम मान की बात किया जाए, इसमें अगर अधिकतम मान की बात किया जाए तो अधिकतम मान कितना होगा? तो 8 होगा। ठीक है, एक और मान होगा, जैसे 2 हो गया एक मान, न्यूनतम मान 3 से विभाजित है, तो अब प्लस 3 करते जाइए। तो पहला 2 हो सकता है, या प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, या प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यानी यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 8 भी आ सकता है। अब न्यूनतम कहेगा तो 2, और अधिकतम कहेगा तो 8। और टोटल कितनी संख्याएं यहाँ पर आ सकती है? तो 3 संख्या आ सकती है। 2 आ सकती है, 5 आ सकती है, और कितना आ सकता है? 8 आ सकता है। तो अगर 3 से का नियम है तो 3 जोड़ेंगे, 4 से का नियम है तो 4 जोड़ के देखेंगे, लेकिन संख्या हमेशा एक डिजिट में ही होना चाहिए, दूसरे डिजिट में नहीं। अगर 8 हो गया तो 8 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा। वो क्या डिजिट की संख्या हो जाएगी? तो 2 डिजिट की, और यहाँ पर हमेशा एक डिजिट ही आना चाहिए। ठीक है, तो 3 से नियम लगा के देख लेंगे, एकदम आसान है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि संख्या गिनना, फिर बोला है 3 से ही विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के जगह यहाँ पर x में स्टार दिया हुआ है,
तो फिर 3 से का नियम लगा सकते हैं। तो 3 से का नियम क्या है, अंकों को जोड़ने पर, तो 5 और 2 7, 3 10 10 17 17 6 23, 23 1 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। यहाँ पर अंकों का योग कितना हो गया 26, और 26 प्लस स्टार किससे, यानी 26 में कितना जोड़े कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तो एक जोड़ेंगे तो विभाजित हो जाएगी 26 और 27। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो कौन सा मान पूछा गया है, अधिकतम मान पूछा गया है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, रखना 9 से रखेंगे। तो 26 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, जो 3 से नहीं कटेगा। अगर 8 रखते हैं तो 26 8 कितना हो जाएगा 34, जो 3 से नहीं कटेगा। 26 और कितना रखते हैं तो 7 रखते हैं तो 26 7 कितना हो जाएगा 33, तो किससे कट जाएगा तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान जो होगा वो होगा 7। क्या होगा अधिकतम मान 7। अगर इसमें न्यूनतम मान पूछा जाता तो कहां से स्टार्ट करते, 0 से रखना स्टार्ट करते। तो 26 में अगर 0 रखते तो 26 नहीं कटेगा। 26 में अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो 26 से कितना हो जाएगा 27, तो 3 से विभाजित होगा। इसका न्यूनतम मान कितना हो जाता है 1, और अधिकतम मान कितना हो जाता है 7। ठीक है, तो अब न्यूनतम अधिकतम निकाल सकते हैं, लेकिन एक डिजिट में ही होना चाहिए। कितने डिजिट में, एक डिजिट में। अब यहाँ पर यदि संख्या, तीसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना को 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो बताइए 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 9 का नियम लगाना पड़ेगा कि 3 का नियम लगाना पड़ेगा, तो 9 का नियम लगाना पड़ेगा। और 3 9 और 27, मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि 3 9 और 27 का एक ही नियम है, तीनों में अंकों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी अंक को क्या करना है, तो जोड़ना ही है। आप दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे 5 और 2 7, 7 7 14, 14 3 17, 2 19, 19 और 5 24 और 2 26, 26 और 7 कितना हो गया 33, यानी 33 हो गया। और प्लस स्टार किससे विभाग, तो 9 से विभाग। तो बताइए कि यहाँ पर 33 हो गया है और x का स्टार का मान पूछ रहा है। तो आप जब स्टार का मान पूछा है तो अधिकतम न्यूनतम की तो बात हुई नहीं है, तो शुरू से रखना स्टार्ट करेंगे तो 0 नहीं 1 रहेंगे, 34 होगा, 34 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 35 होगा, जो 9 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा कितना 36, जो किससे विभाजित होगा 9 से। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा आंसर। और वही ऐसा एक और आंसर हो सकता है, तो 3 में अगर अगला संख्या ज्ञात करना हो तो 3 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। अगर यहाँ से अगले संख्या की बात करें तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। ये दूसरा संख्या, यानी इसमें यहाँ पर 12 रखेंगे तभी होगा। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर कितने डिजिट का संख्या होना चाहिए, तो 1 डिजिट का। और 12 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, इसलिए यहाँ पर 12 नहीं, एक ही इसका आंसर होगा 3। ये इसका अधिकतम मान भी है और ये इसका न्यूनतम मान भी है, यानी इसका एक ही मान निकलेगा। कितना निकलेगा, तो एक ही मान निकलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उसी पर आधारित है, 9 से पूर्णतः विभाजित x का मान। वही बात जोड़िए, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 9 से विभाजित तो जोड़ के 9 जहां हुआ उसको काट देंगे, तो 9 गया, 6 3 9 ये भी गया, 5 और 2 7 और 2 9 ये भी गया, ये ज्यादा सा। तो बताइए 8 बच गया है, और 8 में यहाँ पर हम कितना डालेंगे कि वह 9 से विभाजित हो जाएगा, 1 डालेंगे। इसका मतलब क्या है, अब एक और अगर आगे अगर एक और संख्या की बात करें तो 9 से विभाजित 9 जोड़ के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो 2 डिजिट वाला हो गया, इसके आंसर ये भी कभी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 9 पर आधारित हम लोग प्रश्न किए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि यदि संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाजित, यानी यह संख्या जो है, यह संख्या जो पूरी संख्या है, यह पूरी एक ही संख्या है ना, भले इसमें डिजिट कितना है तो 1 2 3, यहाँ भी एक ही डिजिट होगा, 4 5 6 और 7 डिजिट की संख्या है, लेकिन ये संख्या क्या है, एक ही संख्या है। तो यदि संख्या इतना जो है 11 से पूर्णतः विभाजित तो x का मान, यानी यहाँ पर x के बदले में, यानी x के जगह पर क्या आएगा, यानी 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, 0 से कहा कितना तक 9 तक, यानी एक ही डिजिट का है। ठीक है, तो 11 का नियम लगाएंगे कि 9 का नियम लगाएंगे, तो 11 का नियम लगाएंगे। और 11 का नियम क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 11 का नियम लगाने के लिए आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x 2 8 किससे विभाजित है, तो 11 से।
तो आपको मालूम है कि 11 से विभाजित का नियम यह बताया था मैंने कि अल्टरनेट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अल्टरनेट। कितना समूह बनाना है? तो 2 समूह बनाना है। तो जब 2 समूह बनाना है तो इधर से भी कितना अंक लेंगे? 2 ही अंक लेंगे और पहले इससे अल्टरनेट जोड़ेंगे और उसके बाद इससे अल्टरनेट जोड़ेंगे। कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अल्टरनेट जोड़ते हैं तो 8 और x, 8 प्लस x ही होगा और 8 4 कितना हो गया? 12, 12 प्लस x हो गया। 12 और 7 कितना? 19 प्लस x, यानी 19 प्लस x। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हो गया 19 प्लस x। ठीक है। ऊपर वाले का यानी कि जब इकाई लिए तो दहाई छोड़ के क्या लेना है? संख्या लेना है। फिर 1000 छोड़ के 10,000 लेना है। यानी इसके लिए तो एक इसको छोड़ के इसको जोड़ना है, इसको छोड़ के फिर इसको जोड़ना है, इसको छोड़ के इसको जोड़ना है। ठीक है। तो 8 और x, 8 प्लस x, 8 और 4 12, यानी इसको बाद में भी जोड़ सकते हैं आप। अगर x आ गया है तो उसको प्लस x बाद में लिख दीजिएगा। तो 8 यहाँ से 8 4 12, 12 5 अगर 12 12 और 7 कितना हो गया? 19, 19 प्लस x हो गया। ठीक है। अब नीचे वाली चीज, अब इससे तो ले चुके हैं हम लोग, अब किससे लेंगे? इधर से लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 5 और 5 कितना हो गया? 10। 5 ले लो और यहाँ से कितना हो गया? 10। अब बताइए कि यहाँ पर 11 से विभाजित में क्या बताया था कि 2 समूह तो बन गए। एक समूह में 19 प्लस x आया, दूसरे समूह में कितना है? 10 आया। तो दोनों समूह का क्या करेंगे? अंतर ज्ञात करें। अंतर, और अंतर क्या जाना चाहिए? 0 या 11 का गुणज। 0 11 या 11 का गुणज। अब बताइए जिसके साथ x हो वो वैल्यू तो बड़ा है तो कभी भी 0 तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा 0, क्योंकि x का मान कभी नेगेटिव तो लेना नहीं है, हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। तो बताइए 19 प्लस x और 10 में कौन सा बड़ा है? ये नंबर बड़ा है और इसी के साथ x है। इसका मतलब है कि 0 तो आने का सवाल ही प्रश्न में नहीं उठा। ठीक है। तो अब 0 नहीं आएगा तो क्या कोशिश करेंगे? 11 लाने का प्रयास करेंगे। कितना लाने का प्रयास करेंगे? 11। तो बताइए कि 19 प्लस x में से, अगर 19 प्लस x में से किसको घटाएंगे? इसको। तो कितना आना चाहिए? कम से कम 11 आना चाहिए। तो बताइए क्या है? कितना रखें? तो 19 में से 10 घटा दीजिए पहले, तो बच गया 9। यहाँ पर अगर 2 हो जाता तो 11 तो आ जाता। 19 और 2 21, 21 में से 10 क्या कितना हो जाता? 11, 11 आ जाता यहाँ पर। तो 11 आने के लिए कितना चाहिए? x के जगह पर तो 2 ही चाहिए। x के ऊपर कितना चाहिए? 2। इसका मतलब है कि x के जगह पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो यह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? किससे विभाजित हो जाएगी? तो 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका ऐसे कितना होगा? 2। कुछ नहीं करना है। एक बार जब 11 का नियम लगाना है तो 2 अंक लेना है। अल्टरनेट जोड़ने के लिए एक इससे पहले अल्टरनेट जोड़ लेंगे, फिर ऊपर वाला को ऊपर लिख दिए, नीचे से जब अल्टरनेट यहाँ से जोड़ेंगे एक छोड़ के जोड़ लिए, और इस दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ा अंक तो ये है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद जब बड़ा में से छोटा माइनस करेगा, बड़ा के साथ ही x है तो कभी भी 0 नहीं आएगा। 11 आएगा या 11 का गुणा जाएगा। तो ज्यादा बड़ा तो है नहीं, आप डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। 19 प्लस x माइनस 10। ठीक है। तो घटा लीजिए कितना आ जाएगा? 19 में से 10 की कितना? 9। 9 प्लस x। अब x के ऊपर कितना रखे कि 11 से विभाजित हो जाए? तो 2 ही तो लगाएगा। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यही है और 11 से पूर्ण करना है। तो 11 का नियम लगाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं। 5 4 3 2 स्टार 7 2 5 और स्टार जो पूछा है कौन सा? एक ही डिजिट वाला क्या आएगा? 11 से विभाजित है, क्या करेंगे? 11 में अल्टरनेट जोड़ना पड़ता है, तो हम लेंगे 7 और 5 12, 12 2 14, 14 4 18, यानी ऊपर दोनों के ऊपर कितना है? 18 है। ठीक है। यहाँ से जोड़िए 2, इसको छोड़ दीजिए, 2 और 3 5 5 5 10, यानी 10 प्लस स्टार। अब आइए कौन सा बड़ा है? यही तो बड़ा है, इसमें दिख रहा है कि बड़ा है। और जब 2 अंकों का समूह बन गया तो माइनस 10 प्लस स्टार। अब अगर छोटे अंक के साथ स्टार आ जाए तो समझ लीजिए कि 0 आएगा। क्या आएगा? और बड़े अंक के साथ स्टार या जो भी जिसका मान निकालना हो तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो 18 और 10 में छोटा तो 10 है, इसके साथ स्टार आया है, यानी यहाँ पर हम कितना डालेंगे कि वैल्यू कितना आ जाए? या तो 0 आ जाए या 11 का गुणा जाए।
तो 0 ही आने वाला है। 18 इसका वैल्यू अगर पूरा 18 हो जाएगा तो 0 आ ही जाएगा ना। यहाँ पर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान यही है 0, इसलिए इसके स्टार्ट का इसका दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ये मैं यहाँ पर भी डील कर दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो देख लीजिए कि यदि संख्या इतना किससे विभाज्य है, 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो बताइए 7, 2, 3, 4, 5 x और 2 तो किससे विभाज्य है, तो 8 से। तो x का न्यूनतम मान, इसका मतलब है कि x का मान और भी हो सकता है, न्यूनतम है इसका, अगर न्यूनतम पूछा है तो इसका मतलब और भी हो सकता है उसका मान। अगर न्यूनतम और अधिकतम ना पूछे तो समझ लीजिए कि उसका मान क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, इसका मतलब इसका मान और भी हो सकता है। तो न्यूनतम वाले में कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग रखना, तो 0 से, और अधिकतम वाले में कहां से स्टार्ट करेंगे, 9 से। ठीक है, तो 8 का नियम लगाना है। 8 का नियम में मैंने आपको बताया था कि लास्ट 3 डिजिट, 4 वाले में लास्ट 2 डिजिट, 8 वाले में लास्ट 3 डिजिट, और 16 वाले में लास्ट 4 डिजिट। तो अभी 8 का नियम है तो लास्ट 3 डिजिट पर ध्यान देंगे, और लास्ट 3 डिजिट में या तो 0 होना चाहिए था तभी विभाजित होगा, तो 0 का तो प्रश्न नहीं है, या इस तीनों अंक से बड़ी संख्या अगर 8 से विभाजित होगी वही होगा इसका। तो न्यूनतम पूछा है तो बताइए, न्यूनतम पूछा है तो इसका कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट रखना करेंगे। तो 502 अगर हो जाएगा, अगर 0 यहाँ रखते हैं, x के वैल्यू 0 रखते हैं, तो यह संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 502। क्या 502 8 से विभाजित होगा, तो 8 6 48, बच गया यहाँ से 2। ठीक है, अब 22 नहीं कटेगा, तो अब क्या रखेंगे, 1 रखे, देखेंगे यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो संख्या हो जाएगा कितना, 512। न्यूनतम है तो 0 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 8 6 48, बच गया यहाँ कितना 3 और 2, यानी 32, और 8 6 32 अभी कट जाएगा, यानी इसके जवाब में क्या आएगा आंसर, तो 1 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन जिससे पूर्णतः विभाज्य होगा उसी का नियम लगाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगर आप प्रश्न में मैंने आपको 80 का नियम तो नहीं बताया है, लेकिन अगला प्रश्न जो कह रहा है कि वह है 80 से पूर्णतः विभाज्य। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये संख्या है 3275xy, और यह संख्या किससे विभाजित है, तो 80 से विभाजित है। ठीक है, तो 80 से विभाजित है, तो 80 का नियम तो मैंने आपको नहीं कहा है, तो 80 का नियम नहीं जानते हैं आप, लेकिन 80 को गुणनखंड तो कर सकते हैं, और गुणनखंड करना है इसका बड़े फैक्टर में, यानी जिसका नियम आप जानते हैं उस फैक्टर में, यानी 2 ही फैक्टर में करना है। तो 80 को लिख सकते हैं 8 गुणे 10, 2 फैक्टर में करेंगे, यानी जिसका नियम जानते हैं उसमें ज्यादा आसान होगा। 3 में करेंगे तो और ज्यादा, लेकिन 2 ही में करना है, 8 और 10। ठीक है, 80 है इसलिए एक तो 10 तो होगा ही, अगर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे। इसको हम 16 × 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 का नियम फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 का नियम तो सही है, लेकिन 16 का नियम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी को करते हैं। तो 10 का नियम क्या कहता है, सबसे पहले 10 का नियम यूज करना है इसमें, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है, और 10 का नियम सबसे आसान होता है, और 10 का नियम इसलिए यूज करेंगे सबसे पहले। तो 10 का नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 यहाँ पर तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा 0, और ये संख्या किससे विभाजित होने की बात हो रही है, 80 से विभाजित होने की बात, तो y जगह पर तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। अब देखिए लास्ट 3 डिजिट में यहाँ पर तो 0 आ गया, तो बच गया यही दोनों अंक, तो यही दोनों अंक बच गया। ये तीनों अंक में यहाँ पर तो 0 है, देख लीजिए यहाँ पर 0 है, तो इस x के जगह पर कितना रखेंगे कि ये तो 0 से 0 कहानी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच गया यही 5x, तो 8 से करने के लिए 8 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, यानी कि x की जगह पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो कहानी बन जाएगी, यानी x की जगह पर 6 हो जाएगा और y की जगह पर 0। यही है बुक में, ये बुकीज मेथड है, और इसका मतलब है कि x + y बराबर हो जाएगा 6 + 0, आंसर क्या हो जाएगा 6। लेकिन ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे इसको, 3275xy अगर 80 से विभाजित है, यानी 80 से
पहले 80 का गुणनखंड कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 8 इंटू 10, ठीक है, यानी 80 से। तो आपको मालूम है कि पहले 10 का नियम लगाना है, तो 10 के नियम में y के जगह पर क्या आना चाहिए, तो y के जगह पर 0 आ जाना चाहिए। चलिए 0 आ गया। अब y के जगह पर 0 आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब किसका नियम लगाना है, तो 8 का नियम। 8 का नियम जब लगाएंगे तो इस y के जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ के लगाएंगे, तो छोड़ के लगाएंगे अब इस तीनों पर लगाएंगे, इस तीनों, यानी जो y 0 से 0 कैंसिल हो गया उसको छोड़ के 8 का नियम लास्ट 3 डिजिट का होता है, ये तो 0 तो कैंसिल हो चुका है 0 से, तो इसका मतलब 8 का नियम किस पर लगेगा, अब इस तीनों पर लगेगा, यानी इसको छोड़ के इस तीनों पर। बुकिंग में क्या है कि ये और इसको ले लिया तीनों को, लेकिन आपको इसको नहीं लेना है, ये और ये। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अब आ गया 7 5x। अब इस x के जगह पर क्या डालेंगे कि वो 8 से विभाजित हो जाएगा, तो 0 डालेंगे तो 750, तो यहाँ 8 9 72 आ जाएगा 3, और यहाँ पर अगर 0 डालेंगे तो नहीं कटेगा, 0 डालेंगे नहीं कटेगा, 1 डालेंगे तो नहीं कटेगा, 2 डालेंगे तो कट जाएगा, तो 8 से 32 हो जाएगा, 8 9 72, ठीक है, 3 बचा। तो यहाँ से यहाँ एक से कितना डालेंगे यहाँ पर कि ये 8 से कट जाएगा, तो 2 डालेंगे तो 8 से 32 कट जाएगा, यानी एक से जब कितना आएगा 2, एक से जब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y जब कितना आ गया 0, तो x प्लस y का मान हो जाएगा 2 प्लस 0, या आंसर क्या, और यही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये नियम बुक में है, लेकिन इसको ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत बार। तो देखते हैं, एक 3 अंकों वाली संख्या, यानी एक संख्या है 3 अंकों वाली 984, 3 अंक तो है 1 2 और 3, एक संख्या लेकिन क्या कितने अंकों की है, 3 अंकों को एक दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 4x3 में जोड़े जाने पर, एक और दूसरा 3 अंकों वाली संख्या 4x3, यहाँ x जगह कौन सा डिजिट है मालूम नहीं है, ये भी 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है, दोनों को बोला है जोड़े जाने पर, दोनों को जोड़ने पर। हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं 984 और यहाँ पर 4x3, दोनों को क्या करने पर जोड़े जाने, ठीक है। एक 4 अंकों वाली संख्या 13y से भी प्राप्त होती है, इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त हो रहे हैं 13y और 7 प्राप्त हो रहे हैं, लिखिए प्राप्त हो रहे दोनों को जोड़ेंगे तो 3x + 2y का मान, यानी 3x + 2y का मान अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हमको x का वैल्यू मालूम होना चाहिए और y का भी वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी तो निकल पाएगा 3x + 2y। तो x यानी x इसका वैल्यू और इसका भी वैल्यू मालूम होना चाहिए। जो 4 वाली संख्या कितना प्राप्त होती है, जो ये क्वेश्चन छूट गया है, जो किससे विभाज्य है, जो 11 से विभाज्य, जो किससे विभाज्य है, जो 4 अंकों वाली संख्या जो प्राप्त होती है वो किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, याद रखिए, जो 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाजित तब बताना है 3x + 2y। तो यह जो संख्या 4 अंकों वाली संख्या है वो किससे विभाजित है, तो 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो जब 11 से विभाज्य है यह पूरी संख्या, ये संख्या, तो आपको मालूम है कि इसमें किसका नियम लगा देंगे, 11 का नियम लगा देंगे, और 11 का नियम में क्या है, अल्टरनेट जोड़ने पर 2 समूह प्राप्त करना है, 2 नियम यहाँ से, तो अल्टरनेट जोड़िए, 7 में कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, और y में इससे करेंगे तो y + 1 क्या हो जाएगा, तो 1 + 1, एक समूह ये बन गया और एक समूह ये बन गया, और 11 से विभाज्य होने के लिए अंतर दोनों का करेंगे, और दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि छोटी संख्या के साथ y है, इसका मतलब अंतर 0 आएगा, जब छोटी संख्या के साथ y होगा तो अंतर 0 आएगा, ठीक है, और बड़ी संख्या के साथ y होगा तो अंतर 11 या 11 का गुणा जाएगा। देखते हैं 10 - 1 + y, अंतर क्या जाना चाहिए, 0 आ जाए, ठीक है। मैं तो अंतर देखते हैं 11 से विभाजित, 11 से है ये 11 का नियम है, तो 10 में यहाँ पर यहाँ भी 10 लाने के लिए बताइए y की जगह पर कितना आएगा, 9 आएगा, तभी तो 10 हो जाएगा, ये तो 10 और -10 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब 0 आ जाएगा, अंतर जब 0 आ जाता है तो किससे विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है, इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 9, तो इस y की जगह पर कितना आएगा, आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, y की जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जोड़ के देखते हैं 4 और 3 7, इसमें तो कोई हासिल नहीं है, तो 8 में हम कितना जोड़े कि क्या प्राप्त हो जाए,
9 प्राप्त हो जाएगा। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, तो x की जगह पर 1, ठीक है, और 9 4 13, सही है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया, 9। कोई दिक्कत, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x + 2y का वैल्यू तो निकल जाएगा, 3x + 2y, 3 × 1 + 2 × 9, 3 + 9 = 18, यानी कितना हो जाएगा ऐसे 21। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको देखेंगे और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब आज का जो सेशन है वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो सेशन जो चल रहा था उसका क्वेश्चन का सेशन आज समाप्त हो गया, और समझिए ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अभी नंबर सिस्टम समाप्त नहीं हुआ है, ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब नंबर सिस्टम में अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए